सावन, शिव की भक्ति और प्रकृति के उत्सव का महीना। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको भारतीय परंपरा के एक ऐसे पवित्र और मनमोहक महीने की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही मन में हरियाली, बारिश की फुहारें और भगवान शिव की भक्ति की लहरें उठने लगती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सावन के महीने की, जिसे हम श्रावण मास में कहते हैं। यह महीना न केवल शिव भक्तों के लिए खास है, बल्कि यह प्रकृति के अनुपम सौंदर्य और जीवन का उत्सव का भी प्रतीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सावन की यह रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी। सावन का महत्व। पौराणिक कथा। सावन के महीने का सबसे गहरा संबंध समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा है। कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त के लिए विशाल समुद्र का मंथन किया, तो अमृत से पहले हलाहल नामक अत्यंत विनाशकारी विष निकला। इस विष की भयंकर ज्वाला से संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा और सभी जीव जंतु तड़पने लगे। तब समस्त लोगों की रक्षा के लिए देवों के देव महादेव ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना श्रावण मास से ही घटी थी। विष की तीव्र ज्वाला को शांत करने और भगवान शिव को शीतलता प्रदान के लिए सभी देवी देवताओं ने उन पर शीतल जल की धारा अर्पित की। तभी से सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भगवान शिव के उस महान त्याग के प्रति हमारा कृतज्ञता का प्रतीक है। माँ पार्वती की तपस्या और अटूट प्रेम। सावन की एक और सुंदर कहानी भगवान शिव और देवी पार्वती के अटूट प्रेम से जुड़ी है। कहा जाता है कि देवी सती ने ही पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया था और वह भी भगवान शिव के प्रति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करना चाहती थी। उन्होंने इस श्रावण मास को ही अपनी तपस्या के लिए चुना। माँ पार्वती ने पूरे महीने निराहार रहकर केवल बेलपत्र और जल ग्रहण करके भगवान शिव की घोर आराधना की। उनकी अटूट भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे विवाह करने की उनकी मनोकामना पूर्ण की। इसीलिए सावन का महीना विवाहित स्त्रियों और अविवाहित कन्याओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सावन के सोमवार का व्रत रखती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं मां पार्वती जैसी भक्ति करके भगवान शिव जैसा वर पाने की कामना करती हैं। प्रकृति का उत्सव और वैज्ञानिक महत्व। सावन का महीना केवल पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है। इसका गहरा संबंध प्रकृति और विज्ञान से भी है। इस समय भारत में मानसून अपने चरम पर होता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है। नदियां और तालाब जल से भर जाते हैं। यह महीना कृषि के लिए जीवनदायिनी होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस मौसम में पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है और जल जन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सावन के दौरान व्रत रखने और सात्विक भोजन जैसे फल, दूध और बिना लहसुन प्याज का भोजन करने की परंपरा हमारे शरीर को इस मौसम के अनुकूल ढालने में मदद करती है और हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है। सावन के प्रमुख अनुष्ठान और उत्सव। सावन सोमवार व्रत। सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखना और शिव मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करना सबसे प्रमुख अनुष्ठान है। कांवड़ यात्रा। यह सावन की सबसे अनूठी परंपराओं में से एक है। लाखों शिव भक्त, जिन्हें कांवड़िया कहा जाता है, केसरिया वस्त्र धारण कर पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा नदी से जल लेकर अपने कंधों पर कांवड़ रखकर पैदल यात्रा करते हैं और उस जल से अपने स्थानीय शिव मंदिरों में शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। यह यात्रा भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट आस्था और समर्पण का प्रतीक है। रुद्राभिषेक। इस महीने में शिवलिंग का दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल पंचामृत से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हरियाली तीज। सावन के महीने में ही हरियाली तीज का त्यौहार भी मनाया जाता है, जो प्रकृति की सुंदरता और वैवाहिक आनंद का उत्सव है। इस दिन महिलाएं हरे रंग के वस्त्र और चुन्नियां पहनती हैं और झूला झूलती हैं। निष्कर्ष। तो दोस्तों, सावन का महीना केवल एक कैलेंडर का पन्ना नहीं, बल्कि यह आस्था, प्रेम, त्याग और प्रकृति के साथ हमारे गहरे जुड़ाव की एक खूबसूरत कहानी है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम भक्ति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ सकते हैं और प्रकृति के नियमों का सम्मान करके एक स्वस्थ और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। अगली बार जब आप सावन की रिमझिम फुहारों को देखें, तो भगवान नीलकंठ के त्याग को और माँ पार्वती की अटूट भक्ति को अवश्य याद करें। हर हर महादेव।